मैं रणवीर को पिछले 6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ. ये मेरे लिए एक बकेट लिस्ट मोमेंट है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपके अंदर ना एज साकेत गोखले एक इनहेरेंट इंटेंसिटी है. तो जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ मेरे दिमाग में थॉट्स होते हैं कि ये इंसान थोड़ा साइको है. वुड यू से कि ये बोरिंग साइकोलॉजी में, बोरिंग खाने में बहुत ज्यादा पावर है? 100%. फूड इंडस्ट्री ने हम सबके टेस्ट बड्स को हाईजैक किया है. हंगर, भूख, ये सिर्फ एक सेंसेशन है. यू डोंट हैव टू एड्रेस इट. खुजली होती है ना, खुजली को आप कभी ऑब्जर्व करो, वो चली जाएगी. हंगर सेम है. ये जो लोग हैं वो फेसिंग ट्रबल टू बिगिन फिटनेस और कीप इट गोइंग, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उन केसेस में ना आई थिंक एक फिजिकल गोल होना आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है. बट वो इंटरनल स्विच बहुत जरूरी. मे बी एक काम करो, मे बी एक मैराथन के लिए साइन अप करो या एक हाफ मैराथन के लिए साइन अप करो एंड जस्ट गो फॉर इट. What is your goal for 2025? खुद को मास्टर करना, दैट इज माई बिग गोल एंड आई रियली वॉन्ट इट. लाइक लुक इन टू माई आइज राइट नाउ. मुझे सचमुच वो चाहिए. Are you a Gen Z? ना, तो मुझे वो टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता. मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन जी पीपल लिव लाइक दैट. जनरली स्पीकिंग ना दुनिया बहुत सॉफ्ट बन चुकी है और वो थोड़ा हार्ड रहना बहुत जरूरी है. दैट हार्डनेस इज एक्चुअली व्हाट क्रिएट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ. लोग बोलते हैं ना बैलेंस इज की, बैलेंस इज की, पर बैलेंस्ड होना आपको ग्रेट नहीं बनाएगा. ये मेरा ओपिनियन है. टू टेक इट टू दैट नेक्स्ट लेवल आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल अनबैलेंस्ड. और ये काफ़ी ऑब्सेसिव लग सकता है, पर आई थिंक टॉप 1% अगर आपको एलीट बनना है तो सैक्रिफाइसेस कभी ना कभी बनाने पड़ते हैं. जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं एंड आई फील सैड. और ये भी एक रीज़न है कि मैं जो करता हूँ और जो प्रीच करता हूँ वो करता हूँ. इट्स बिकॉज काफ़ी हार्डकोर साउंड करता है, मे बी आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट समवेयर डीप डाउन आई केयर अबाउट यू एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू हियर, नॉट व्हाट यू वांट टू हियर. दोस्तों, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं स्टूडियो में जहाँ स्टूडियो की एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है. पर अक्सर ऐसे कॉन्वर्सेशंस हम मंक्स के साथ करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ करते हैं, 24 साल के फिटनेस यूट्यूबर्स के साथ नहीं. साकेत गोखले इज़ अ स्पेशल सोल और मेरा आपसे ये वादा है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट से. ये 2025 का मोटिवेशनल स्पेशल है टू सेट यू स्ट्रेट फॉर दिस ईयर. बट ये वादा है कि 2026 में, 2030 में भी आप इस कॉन्वर्सेशन को फिर से सुनोगे. बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड बातें की गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है. आई होप यू एन्जॉय इट एंड आई होप इट फ्यूल्स योर ग्रोथ. माम्बा मेंटालिटी इन 3, 2, 1. साकेत भाई का स्वागत है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाउ यू ब्रो? थोड़ा थक गया हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग डे. सुबह 5 बजे उठ के पहले ट्रेनिंग ख़त्म की, फिर पढ़ाई ख़त्म की, फिनिश्ड ऑल माई क्लाइंट वर्क, 5 घंटे गाड़ी चला के मुंबई, बट ऑनर्ड. आपके सामने बैठकर मुझे मोटिवेशन फील हो रही है. इट्स आवर ऑनर. आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. बहुत कम यूट्यूबर्स इस सीट पे बैठते हैं एंड यू बिन ऑन अ लिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट दैट वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी आपको इस शो पर बुलाना. बहुत टाइम से आपकी जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं, पूरी टीम ट्रैक कर रही है. सो इट्स गुड टू सी योर सक्सेस. नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई डोंट हैव टोल्ड यू दिस, पर मैं रणवीर को पिछले 6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ. और एक बहुत बड़ा रीज़न कि मैंने मेडिटेशन की जर्नी शुरू की थी वॉज बिकॉज ऑफ रणवीर. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फीड पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, मत करो एक्चुअली, थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर कुछ 700-800 पोस्ट नीचे आपको एक कैप्शन दिखेगा जहाँ पर मेरे कुछ मे बी 900,000 फॉलोअर्स थे और मैंने सबको बोला था टैग बियर बाइसेप्स इन द कमेंट्स टू टेल हिम दैट ही हैज़ इम्पैक्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी. सो ये मेरे लिए एक बकेट लिस्ट मोमेंट है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. आई थिंक समवेयर ऑन द इनसाइड ना हर यूट्यूबर के दिल से मोटिवेशन हट जाती है थोड़े टाइम के साथ. इसलिए बहुत सारे लोग यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन को छोड़ देते हैं. बट मेरे लिए हमेशा इंटेंशन यही रही है कि
there should be more Saket Gokhales in the world through some of my work. You know, I think much more than the money, fame, it's these moments which then keep you going. Like I'm sure कि इस podcast के end तक I'll feel like being a YouTuber again. But good to have you in the Do you studio. miss it? क्या? YouTubing? अब basically कह रहे हो vlogging, like पुराने दिनों की तरह। non-podcast. भाई I miss it, and at the same time I know कि ये भी बहुत high impact work है. Like I feel कि long term में मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे भी फिटनेस वीडियोस हुआ करते थे बहुत पहले, और उन वीडियोस को व्यूज़ नहीं मिलते एट दिस पॉइंट, यू नो, 10 years in. तो उस बात की वजह से थोड़ा बुरा लगता है. And then parallelly, some of our old podcasts get a lot of views. So at this point, I know that this content is going to be there for the next 50 years. So, and all in all, it's really good to see people like you, क्योंकि YouTubers के numbers बहुत कम हो चुके हैं. So there's very few people like you who are able to build like a brand that actually has lots of cult followers. Yeah. How are you, bhai? सही वर्ड यूज किया. नहीं, पर वॉट एवर यू जस्ट डिस्कस ना, ये पॉइंट 2021 के बाद थोड़ा सा चला गया था. 2020 जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब मैंने अपने चैनल में एक बहुत बड़ा बूम देखा, बहुत बड़ा स्पाइक देखा, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक लोग थोड़े से ज़्यादा हेल्थ फोकस्ड हो गए, और मुझे भी लोगों को दिखाना था कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हेल्थ एक प्रायोरिटी है. सो 2020 और 2021 फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएशन पर्सपेक्टिव मेरे लिए बहुत बढ़िया साल गए. पर 2021 के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैं अपने नंबर से काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया था. इसीलिए 22 फॉर मी वॉज रियली सैड. मुझे कुछ वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैं यूट्यूब छोड़ने वाला था. आई वॉज लाइक दिस इज़ नॉट वेयर आई वॉन्ट टू गो, मे बी बिजनेस करते हैं, मे बी कुछ और करते हैं. पर रिसेंटली एटलीस्ट 2024 के स्टार्टिंग में यूट्यूबिंग से जो भी क्रेज़ है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, एंड दैट्स ब्यूटिफुल. क्यों वापस आ रहा है? आई थिंक बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि द होल रीज़न कि मैंने खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया था वॉज बिकॉज ये मेरे लिए एक डिजिटल डायरी की तरह है. मैं जो भी व्लॉग्स बनाता हूँ और अपनी फिटनेस जर्नी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लाइफ एपिसोड्स के थ्रू शेयर करता हूँ, वो मैं नंबर्स के लिए नहीं कर रहा. आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. और जब मैंने 2 साल वो करना बंद किया तब मुझे अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत ही नेगेटिव डाउनसाइड नज़र आए, बिकॉज आई वॉजेंट क्रिएटिंग एज मच एनी मोर. पर आई हैव फॉलन इन लव विद द प्रोसेस अगेन, आप कह सकते हो. You feel कि creativity and creative outlets boost mental health? 100%. Yeah. 100%. जब मैं जापान गया था सितंबर 2023, तब निकलने के पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया था दैट आई विल क्रिएट मोर देन आई कंज्यूम. आजकल सोशल मीडिया जिस रेट से आगे बढ़ रहा है, आप नोटिस करो आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं पूरा दिन रील्स डूम स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं. इतना ओवर कंज्यूम करने की वजह से क्रिएटिव आउटपुट, वो जो चैनल है, वो जो भी एनर्जी है, वो एस्केप नहीं कर पाती. एंड आई थिंक दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स. आपकी एज क्या है भाई? जस्ट टर्न 24 इन फैक्ट. मतलब you're 2000 born. 2000. आपकी एज ग्रुप में जो आपके ब्रोज हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, who are not doing YouTube, उनकी लाइव्स कैसी है? सो सबके पास एक ऑफिस जॉब है और सबके 9 to 5 शेड्यूल्स रहते हैं. एंड इट्स अ फ़नी स्टोरी, क्योंकि मैंने यूट्यूबिंग 17 साल की उम्र में चालू किया था, और कॉलेज डेज से मैं हमेशा अपने दोस्तों का जो भी ग्रुप है उनके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ अलग कर रहा था. तो कॉलेज में पूरा ग्रुप पढ़ रहा था, मेरा यूट्यूब धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो आई फेल्ट डिफरेंट. कॉलेज ख़त्म होने के बाद सबके जॉब्स लग गए, यूट्यूब ग्रू इवन मोर, अगेन आई वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट. और उसके चक्कर में द टाइम वी स्पेंड टुगेदर वो धीरे धीरे कम होने लगा. एंड जिम भी मैं एक टाइम पे उन सबके साथ जाता था, पर लाइफ हैपन्स, उनके जॉब्स लग गए. फॉर्चुनेटली अब हम सब वापस हर सुबह ट्रेन करने के लिए जाते हैं. सो इवन दो हम सबके लाइफ्स बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, आई थिंक ट्रेनिंग एंड फिटनेस एक ऐसी चीज़ है दैट्स रियली होल्डिंग अस टुगेदर. तो अगर वो नहीं होता तो उनके साथ कम टाइम स्पेंड करना होता.
दैट्स नॉट नाइस. Are you a Gen Z? ना, मुझे वो टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है. Because You're not the first Gen Z I'm hearing say that. am I Gen Z? I mean, mathematically, theoretically, yes. Mhm. क्योंकि you're born after 98. हम्म. वही अच्छा, I वो think- थ्रेशोल्ड है क्या? I think वो भी so. मुझे पता नहीं था. And usually जो लोग 98, 99 में born होते हैं, I've noticed that they say none of the 2000s born are the Gen Z. Hmm. So you are a qualified Gen Z even by that metric. I think you are a Gen Z if you do things that Gen Z people do. और मैं उनमें से कुछ नहीं करता. मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता. मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है, एक बहुत ही सिंपल लाइफ है, जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन जी पीपल लिव लाइक दैट. सो I remember watching your content a few years ago. Maybe it was around 2020. I'd followed you way back because I don't know, आप में एक spark दिखा था. And मैंने भी fitness content बनाया. I know how the fitness content creation world is. It can be a little murky. Like I think मैंने अलग अलग domains में content create किया. According to me, the fitness content creation domain is where there's the most jealousy and competition. According to me. 100%. जिन लोगों ने फिटनेस कंटेंट क्रिएट किया वो ये समझते हैं 100%. कहते हैं कि इंडिया में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करोगे तो क्रैब मेंटालिटी होती है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं लोग, जो मेरे साथ भी होता है इवन एट दिस स्टेज अ लॉट. बट फिटनेस कंटेंट क्रिएशन में क्रैब मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है. लॉट्स ऑफ पीपल